सुप्रभात छात्रों। तो प्रेमचंदोत्तर काल में किस प्रकार उपन्यासों का विकास हो गया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास और साम्यवादी उपन्यास, तो ऐसे विविध भेद इस काल में हमें दिखाई देते हैं। तो साम्यवादी उपन्यासों में क्या है, यह हमें आज देखना है। सामाजिक उपन्यासों के बारे में हमने चर्चा की है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के बारे में चर्चा की है। तो साम्यवादी उपन्यास लिखने वाले में कौन कौन से लेखक उसमें सम्मिलित है और साम्यवादी कौन कौन सी विशेषताओं पर उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा कार्य कर दिया है, इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। साम्यवादी उपन्यासों में वर्ग विषमता, आर्थिक शोषण, जीवन संघर्ष आदि का चित्रण आता है। यानी साम्यवादी या विचारधारा, यानी जैसे कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसके आधार पर ये चित्रण किया जाता है। तो आर्थिक विषमता, जीवन संघर्ष आदि का चित्रण इन उपन्यासों में होता है। उसी तरह इन उपन्यासों में आर्थिक समस्याओं को साम्यवादी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से परखा गया है। तो यानी आर्थिक विषमता जो है, तो यानी आर्थिक विषमता को यानी इस काल के लेखकों ने अपना उद्देश्य बनाया है। लगभग सभी लेखकों ने प्रेम, पाप पुण्य, विवाह आदि सामाजिक समस्याओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न कर दिया है। हिंदी के प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकार है यशपाल। यानी इसके पहले जो उपन्यास लिखे गए वे तो प्रेम है, पाप पुण्य है, विवाह है, सामाजिक समस्या है, इस पर उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। लेकिन इस काल के जो यानी सामाजिक यानी साम्यवादी उपन्यास लिखने वाले में श्रेष्ठ साहित्यकार कौन है, तो यह यशपाल जी है। यशपाल के सभी उपन्यासों में आर्थिक समस्याओं को साम्यवादी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से परखा गया है। यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण उनका यानी यशपाल जी का ही है, क्योंकि उन्होंने यानी भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए कई बार जेल की यात्रा की है। तो वे जेल में भी क्रांति कर देते हैं, क्रांतिकारी विचार ही उनके हैं। उन्होंने जेल में क्रांति की, यानी क्या है, उन्होंने यानी जेल में ही विवाह कर दिया। तो यह क्रांति ही है, क्योंकि यानी उनके होने वाली पत्नी जो थी वो भी क्रांतिकारी थी। यानी भारत स्वतंत्र कराने के लिए वह भी यानी स्वतंत्रता संग्राम में कूदी हुई थी। तो वो चाहती है कि जेल में आप कब रिहा होंगे ये तो पता नहीं, फिर हम शादी कब करेंगे, तो वह यानी जेल में ही विवाह करती है। यह भी एक क्रांति ही है। तो यानी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से साम्यवादी विचारधारा को उन्होंने देखा है। साथ ही समाज की जर्जर मान्यताओं के खोखलेपन को दिखाया है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास है, यानी उन्होंने जो उपन्यास लिखे वह साम्यवादी उपन्यास कौन से है? दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, अप्सरा का शाप, यह यानी साम्यवादी उपन्यास है। अन्य साम्यवादी लेखकों में प्रमुख है राहुल सांस्कृत्यायन। तो उन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, सिंह सेनापति, ओल्गा से गंगा तक। रांगे राघव जी ने भी एक उपन्यास लिखा है, घरौंदा। और नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची और दुख मोचन ये उपन्यास लिखे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ यानी साम्यवादी उपन्यास कौन है, उपन्यासकार कौन है, तो यह यशपाल जी है। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास साम्यवादी दृष्टिकोण से लिखे हुए हैं। तो ऐसे यह साम्यवादी उपन्यासों की उसी समय निर्मित हो गई है, वो है प्रेमचंदोत्तर काल, ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास जो है, ऐतिहासिक उपन्यासों के में यानी बहुत सारे विद्वान आ जाते हैं। प्रेमचंद के उपरांत ऐतिहासिक उपन्यासों को
उपन्यासों की परंपरा विकसित होती है। प्रेमचंद के पूर्व काल में अय्यारी, तिलस्वी, जासूसी, सामाजिक ये ऐसे उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद काल में तो अलग अलग विधाओं पर प्रेमचंद ने स्वयं उपन्यास लिखे। उसके साथ साथ निराला है, जयशंकर प्रसाद है। लेकिन प्रेमचंदोत्तर काल में ऐतिहासिक उपन्यासों की एक भड़ीमार आ गई। तो जैसे हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने भी यानी ऐतिहासिक नाटक लिखे उन्होंने। तो ऐसे प्रेमचंद के उपरांत ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा विकसित होती गई। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक विस्मृत प्रसंगों को सजीव किया गया। साथ ही इन उपन्यासों में कल्पना और इतिहास का चित्रण, प्रेम की सरलता, पात्रों के आदर्श, ऐतिहासिक व्यक्तियों का परंपरानुकूल सजीव चित्रण, चरित्र चित्रण आदि है। ऐतिहासिक उपन्यासों की धारा में नवीन युग आरंभ करने वाले वृंदावन लाल वर्मा है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना और इतिहास का सही चित्रण है। अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्मा जी ने बुंदेलखंड, झांसी की रानी, ग्वालियर आदि स्थानों के ऐतिहासिक विस्मृत प्रसंगों को सजीव किया है। वर्मा जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कचनार, मुरुगनयनी आदि। अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनके उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ और रांगे राघव का मुर्दे का टीला यह उपन्यास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले में महत्वपूर्ण है यानी वृंदावन लाल वर्मा जी है। और इसके साथ साथ यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास दो महत्वपूर्ण है, चतुरसेन शास्त्री है, रांगे राघव है, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य यानी वृंदावन लाल वर्मा जी ने कर दिया है। और उसके बाद आ जाते हैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में हम देखते हैं तो आंचलिक उपन्यास लिखने वाले में हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं रांगे राघव जी जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है, रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। यह नई विधा नहीं है लेकिन उसे एक विशिष्ट कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो जैसे हम देखते हैं प्रादेशिकता तो हर एक विधा में आती है। तो प्रादेशिकता के आधार पर यह लिखा गया उपन्यास ऐसे अलग विधा तैयार कर दी गई है। आंचलिक उपन्यासों में किसी अंचल या प्रदेश विशेष के वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनमें लोक संस्कृति, लोक गीतों एवं लोक भाषा का भी चित्रण किया जाता है। इसके अलावा किसी अंचल विशेष के जनजीवन, धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, आचार विचार, वेशभूषा, खान पान, विधि निषेध, विवाह आदि संस्कार, सामाजिक मान्यताएं, राजनीति जागृति आदि बातों का भी उल्लेख होता है। लेखक आंचलिक उपन्यासों में इसका चित्रण कर देता है यानी रीति रिवाज है, परंपरा है, खान पान है, यानी नामकरण का विधि कैसे होता है, सब कुछ उसमें चित्रण होता है। तो उसी के आधार पर उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु के महिला आंचल प्रति परिकथा विशेष उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास है। रेणु के महिला आंचल जो है वह यानी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का यानी पहला यानी आंचलिक उपन्यास माना जाता है रेणु का। और दूसरा जो उपन्यास है उनका प्रति परिकथा जो है वह भी आंचलिक उपन्यास है। इनमें बिहार की संस्कृति का सजीव चित्रण उन्होंने कर दिया है। महिला आंचल में सजीव चित्रण उन्होंने कर दिया है। अन्य आंचलिक उपन्यासकार है नागार्जुन।
इसके साथ साथ नागार्जुन भी यानी उसी समय के माने जाते हैं। तो नागार्जुन बाबा उसे कहते हैं। तो उनका उपन्यास है बलचनमा। उदय शंकर भट्ट का एक उपन्यास है लोक परलोक। और राजेंद्र अवस्थी का एक नया उपन्यास आया है जंगल का फूल। और राही मासूम राजा का एक उपन्यास है वह है आधा गांव। यानी यह आधा गांव हो या जैसे फणेश्वरनाथ रेणु का यानी महिला आंचल हो, उसमें साम्य दिखाई देता है। यानी आंचलिक परिवेश उस वहां का होता है। तो यानी महिला आंचल में ते बिहार के आंचल का प्रदेश का उन्होंने वहां का चित्रण कर दिया है। तो ऐसे यानी ये आंचलिक उपन्यासकार है। और उसके बाद स्वातंत्र काल और प्रायोगिक परंपरा में यानी उपन्यासों का विकास किस प्रकार हो गया। प्रयोगवादी यानी प्रयोगवाद के जो प्रणेता है वह अदने जी माने जाते हैं। और अदने जी के काल में किस प्रकार यानी यह साहित्य या उपन्यास का विकास हो गया, इसके बारे में चर्चा करना है। स्वातंत्र्य काल में उपन्यास शिल्प में नए नए प्रयोग हुए हैं। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल शिल्प विधान की दृष्टि से प्रयोगशील उपन्यास है। स्वातंत्रोत्तर काल में यानी 1947 के बाद में हम देखते हैं तो शिल्प उपन्यास के शिल्प में नए नए प्रयोग किए गए हैं। और धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास लिखा। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल यानी जैसे उसका नाम ही हम सुनते हैं तो अचंभित होते हैं कि यानी सूरज का सातवां घोड़ा ये कैसा नाम। और सोया हुआ जल, जल कभी सोता है, जल टहरता है, वो बहता है। तो ऐसे यानी उसका नामकरण करते समय भी यानी विशेष लक्ष्य दिया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है। औद्योगिकरण पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव के कारण उत्पन्न आधुनिकता का चित्रण उपन्यासों में होने लगा। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे आस्थाहीन समाज का चित्रण है। औद्योगिकरण जैसे औद्योगिक क्रांति हो गई और लोग गांव से शहर आ गए। और शहर आने के बाद उन लोगों की स्थिति क्या हो गई, यानी इतनी भीड़ में होते हुए भी वे अकेलापन महसूस कर देते हैं, वो अकेले ही रहते हैं। इसी कारण अंधेरे बंद कमरे यह में यानी उन्होंने यानी नागरीकरण का या आस्थाहीन समाज का चित्रण कर दिया है। जैसे आज हम शहरों में देखते हैं कि अपार्टमेंट यानी एक ही बिल्डिंग में अनेक परिवार रहते हैं लेकिन कोई किसी को जानता नहीं है। बीच में एक दीवार आ गई और हम अलग हो गए। अपार्टमेंट संस्कृति आ गई। और ये शहरों में आज भी अपने गली में अपने अपार्टमेंट में कोई रहता है, या अपने चार बंद कमरे के अंदर दीवारों के अंदर हम किसी की कुछ नहीं सुनते हैं, किसी के बारे में कोई जानते नहीं, किसी की बात सुनते नहीं है। तो ऐसे जो है उन्होंने यानी अंधेरे बंद कमरे में यानी आस्थाहीन समाज का चित्रण करने का प्रयत्न यानी मोहन राकेश ने कर दिया है। और वह भी एक महानगर का चित्रण किया है। राजकमल चौधरी के मछली मरी हुई में समलैंगिक यौन सुख में लिप्त पढ़े लिखे पति पत्नी के झगड़े का चित्रण है। आधुनिक जो समस्या निर्माण हो रही है तो उन समस्याओं का चित्रण यानी इस काल के कई यानी उपन्यासकारों ने करने का प्रयत्न कर दिया है। अन्य लेखकों में उषा प्रियवंदा जो लेखिका है, महिला लेखिका है, उन्होंने 55 खंबे लाल दीवारें, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोप्ती का डार से बुछरी और निर्मल वर्मा का वे दिन
कमलेश्वर का डाक बंगला, इन उपन्यासों में भी आधुनिकता और मध्यम वर्गीय जीवन के विविध पहलू जो है वह चित्रित होते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी उसके नाम भी आधुनिक ने भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रयोगवादी काल में हम देखते हैं अलग अलग समस्या निर्माण हो गई, पारिवारिक समस्या निर्माण हो गई, नौकरी के वजह से पुरुष जो है शहरों में जाकर बसे और गांव में यानी उनके माता पिता हो, उनके बाल बच्चे हो, वो किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर वे उनको साथ लेकर शहर चले जाते हैं तो वहाँ की क्या समस्या है, इसका चित्रण इस काल का साहित्य करता है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में इसके अगला हिस्सा देखते हैं। धन्यवाद।